संसद सुरक्षा चूक मामले में पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये जानकारी इस वक्त सामने। लेकिन अभी तक आरोपी ललित की तलाश जारी है। जी मीडिया संवाददाता ने 24 घंटे में उस घर का पता लगाया जहां ललित रहता था। वो मध्य कोलकाता में शिक्षक की पहचान के साथ एक मकान में किराए पर रहता था। आपको ये भी बता दें, स्थानीय लोगों ने तस्वीर देखकर ललित की पहचान की और बताया कि करीब 1.5 साल पहले ललित इस किराए के मकान में ताला लगाकर चला गया। संवाददाता पियाली मित्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। पहले मैं आपको ये घर दिखा दूं। ये एक कमरे का एक घर है जो कोलकाता के सेंट्रल कोलकाता में है और इस घर में लगभग 4 से 5 साल ललित मोहन झा जो यहाँ पे रहते थे और लगभग 1.5 साल पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ताला लगा हुआ है और घर में ताला लगा के ललित यहाँ से चला गया। यहाँ के लोगों को जब हम लोगों ने फोटो दिखाया तुरंत उन लोगों ने पहचान लिया कि यही ललित झा है जिनका नाम संसद केस में सामने आया है। और उनका ये कहना है कि ललित यहाँ पे खुद को शिक्षक परिचय देता था और बच्चों को पढ़ाने की काम करता था, पर उनकी जो एक्टिविटी था वो तो कुछ फिशी टाइप का था। ललित वाकई में कहाँ के रहने वाले हैं, कोलकाता के हैं या दूसरी कोई स्टेट से है, वहाँ से यहाँ आके किराए पे रह रहा है, इसके बारे में इलाके के लोगों को कुछ पता नहीं है क्योंकि ललित लोगों से मिलता नहीं था। उनके साथ भी कोई यहाँ पे मिलने नहीं आता था। ललित यहाँ पे रहता था और यहाँ पे एक घटना हुआ था किसी महिला को लेके, उसके बाद ललित यहाँ से चला गया। फिर से मैं आपको ये घर दिखा दूं। ये वही घर है जहां पे 4 से 5 साल ललित यहाँ पे था, ललित झा, जिसका नाम एक पूरी जो संसद भवन में जो घटना हुआ उसके बाद से सामने आया। और उनकी जो इंस्टाग्राम पोस्ट है जहां पे कल जब ये घटना हुआ वहां पे जो वीडियो पोस्ट किया गया था और उसके बाद से नीलाकेश जो है उनका दोस्त है या उनका जो एड है उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन सामने आया, उसके बाद जो जांच हो रहा था इसी ललित झा का कोलकाता कनेक्शन मिला है। और ललित झा 1.5 साल पहले कहाँ यहाँ से चला गया था, वो किनके साथ उनकी उठक बैठक था, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पर यहाँ के जो लोग हैं वो उनका ये कहना है कि ललित झा 4-5 साल यहाँ पे थे, बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, खुद को शिक्षक बोलते थे, पर 1.5 साल पहले अचानक यहाँ से चले गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, संसद की सुरक्षा में चूक का यह मामला, आरोपी नीलम की मां का बयान सामने आया है। नीलम ऐसा कदम नहीं उठा सकती, नीलम की मां का ऐसा कहना है। साथ ही कहा गया है कि नीलम ने सिर्फ नारे लगाए हैं। तो देखिए, परिवार वालों की तरफ से भी अब प्रतिक्रियाएं सामने लगातार आ रही हैं। ऐसे में आरोपी नीलम की मां का बयान सामने आया है। नीलम ऐसा कदम नहीं उठा सकती, नीलम की मां ने कहा है। कोई संपर्क हुआ नीलम से या जाने की कोई तैयारी करी आपने? ना, कोई बातचीत नहीं हुई हमारी तो। और नई धारा भी जोड़ी है इस मामले में, आतंकवादी धारा लगाई है, पता है आपने? ना जी, कोई पता हमने। तो क्या कहेंगे जब धारा जोड़ी है, पुलिस ने, प्रशासन ने कार्रवाई करी है? हम तो न्यू कमांगे लीलम इसा कदम कदम उठा सकती। तो ये जो कदम उठाया है कैसा मानते हैं, मतलब किस तरह का ये जो कदम है, प्रोटेस्ट करें वहाँ पे? लीलम ने तो लाले यू कदम उठाया है, नारे लगांदी रेस्ट करी है। अभी कोई बम बगांदी नहीं पकड़ी, कोई बाहर खड़ी थी वाली लीलम तो रेस्ट। हाँ, तो धारा गलत है? हाँ, गलत है। तो आरोपी सागर के घर वाले उसकी हरकत से हैरान हैं। जी न्यूज की टीम सागर के घर लखनऊ पहुंची। सागर की मां से हमारे संवाददाता ने बात की। सागर आपका बेटा है, आपको कैसे खबर लगी कि वो वहाँ पर ऐसी हरकत की है उसने? अभी आप लोग आए हैं तभी तो खबर लगी हमें तो पता भी नहीं था। कभी उसने इस तरह की चांस ऐसा हुआ कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा। कभी कोई लड़ाई झगड़ा किसी से? कोई नहीं, लड़ाई कोई तनाव नहीं, किसी बात को लेकर नाराजगी, सिस्टम से नाराजगी, सरकार से नाराजगी? नहीं, कभी नहीं ऐसा महसूस? नहीं, महसूस नहीं हुआ। तो शादी हो गई थी उसकी? नहीं, शादी नहीं हुई अभी। तो आप लोग को क्या कह के निकला था यहाँ से बोल रहा था कि दोस्तों के साथ काम है, जाऊंगा वही धरना प्रदर्शन के लिए, ये बताया था। कब निकला? अभी का नहीं बताया था, ये बताया था हमको, तो यही मुझे पता है और मुझे कुछ पता नहीं है। तो आपके पति क्या करते हैं? कारपेंटर है। कारपेंटर है, यानी सागर कमाने वाला दूसरा व्यक्ति? हाँ, दूसरा व्यक्ति। तो अच्छी खासी ई रिक्शा से कमाई हो जाती होगी, गुजारे लायक? हाँ, गुजारे लायक हो जाती है। तो फिर इस तरह की हरकत क्यों की वहाँ जाके संसद में, भगत सिंह की तरह जो भगत सिंह ने किया था? जी,
पता नहीं क्यों किया ऐसे, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही रह रहे हैं शुरू से ही, आम लोगों की तरह, कोई काम भर की कमाई हम लोगों की कोई, और शुरू से हम लोग यहाँ ऐसे और ऐसी कोई बात होती है, वैसा मेरा बेटा होता तो आज हम यहाँ पे ना होते। तो संसद की सुरक्षा में सेंध के आरोपी सागर शर्मा के मामा से बात की हमारे संवाददाता मयूर शुक्ला ने, सुनिए। सागर के मामा हैं जो कि यहीं पर रहते हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हो गया आपका? जी, प्रदीप नाम है मेरा। प्रदीप जी, ये जो घटना हुई सागर के बारे में आपको जानकारी मिली, तो आपको क्या कभी लगा कि सागर ऐसा कोई काम कर सकता है? नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। भांजा है मेरा, बेटे जैसा है, कभी कुछ देखा नहीं। कुछ होता तो दिखता तो। ये अचानक में है, कहीं ना कहीं फंस गया है किसी की साजिश में। फंस गया तो, क्योंकि जब बेंगलुरु में भी 2 साल रहा, उसके बाद जब ये वापस आया तो उसकी हरकतें कोई ऐसी आपको लगी कि वहां से रह के आया है तो कुछ बदल गया है? दिखी नहीं, केवल घर चलाता था। अचानक में बड़ा डाउट लग रहा मुझको, परिवार चलाने वाले बंदे कहीं। परिवार में कौन कौन है भाई साहब इनके? माता पिता हैं और बहन है। बहन कितनी बड़ी है? छोटी है काफी उससे, वो होगी 15 साल की। सागर की उम्र क्या है लगभग? अरे हम अब हो सकता 25-26 हो, क्लियर तो माता ही पिता। 25-26 है। एजुकेशन क्या, कितना पढ़ा लिखा है सागर? 9th तो पढ़ा ही था, 2-3 क्लास प्राइवेट अलग से पढ़े था शायद मैंने। अच्छा, उसके जो फेसबुक पोस्ट हैं, स्टेटस हमने देखा व्हाट्सएप पर, वो क्रांतिकारी टाइप की बातें करता था कि मैं कुछ ऐसा कर गुजरूंगा, इतिहास रच दूंगा, इस तरीके की बातें वो लिखता था। आप लोगों ने कभी देखा था उसका सोशल मीडिया की वो ऐसा लिख रहा है, क्यों लिख रहा है? सर, इतना देखने का वक्त नहीं रहा मुझे, मैं बता नहीं सकता इस बारे में। तो वहीं देखिए, संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है। कल हमने क्या देखा, 2-4 लड़के घुस गए। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है। महंगाई बेरोजगारी के बारे में नारे देते हुए अंदर चले गए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस देश के युवाओं की दिशा बदल रही है, वो निराश है। 100% मेरी फ्रेंड है महुआ मित्रा, तो उनको जिस तरीके से सस्पेंड किया गया, उनके जो शब्द रहे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के मर्यादा से बाहर, जो करप्शन के रिलेटेड उन्हें एक मत से बाहर किया गया, ये लोग उनके संबंध में 100% कहीं ना कहीं अटैच्ड होंगे। तो ये इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए और ये सभी पे देशद्रोह भी लागू होना चाहिए। दरअसल विपक्षी दलों के सांसदों का कहना है कि इस घटना को मामूली कहना ठीक नहीं है। जिस तरह हम लोग कानून में बदलाव करते हैं और बिल अमेंडमेंट करते हैं, हाँ, और इसका मतलब है कि किसी भी चीज को जो पहली चल रही है उससे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये हमेशा ऑप्शन खुला रहता है। यही डॉक्टरेट की डिग्री है, यही PhD की डिग्री है। और एक तरफ हम कानूनों में तो दबादब बदलाव कर रहे हैं, चाहे वो पहले 2001 की घटना के बाद 2004 तक UPA की सरकार थी, चाहे 2004 से 14 तक फिर इसकी UPA की सरकार थी, पहले NDA की थी, और 2014 के बाद फिर NDA की सरकार है अभी। तो इसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। जिस तरह अंदर विस्तर घुस जाते हैं, कोई MP अपनी सिफारिश में 100 आदमियों को ले जाता है, कोई 50 को ले जाता है और कोई 2 को भी नहीं ले जा पा रहा है। ये स्थिति लोकसभा के अंदर है और उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ा। तो सिक्योरिटी को लेकर हम अभी मांग करेंगे, लोकसभा ठप करने का प्रयास करेंगे। एक बार मिल लेते हैं सारे दलों से और हम चाहेंगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष जी को कहना चाहिए कि बहुत बड़ी घटना है। मैं इसको, चूंकि चीफ है, हमारे हेड है, इनको ये कहना चाहिए कि घटना गंभीर है और मामले में मैं कार्रवाई करूंगा। और उनको ये नहीं कहना चाहिए कि मामूली घटना थी, कुछ भी नहीं था। ये कह के और जले पे नमक छिड़कने वाली बात नहीं। तो 5 किरदार और कहां-कहां इनके तार जुड़े हुए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। लगातार देखिए, पूरे मामले को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं। सागर शर्मा सदन के अंदर स्मोक क्रैकर उसने जलाए, मनोरंजन DE दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गया बीच में, और सदन के बाहर नारेबाजी नीलम करती हुई नजर आई, जिसको तुरंत ही हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया। ललित झा वो वीडियो बना रहा था जो कि फरार चल रहा है। अमोल शिंदे की बात करें तो स्मोक क्रैकर अमोल शिंदे ही लेकर आया था और इन सभी की मुलाकात होती है। जो स्मोक क्रैकर है उनको एक दूसरे को बांटा जाता है और उसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत ये
घुसपैठ की जाती है इन लोगों की तरफ से सदन के अंदर, संसद भवन के अंदर। सागर शर्मा कूदता है, अंदर स्मोक क्रैकर उसने जलाए और बाहर स्मोक क्रैकर लेते हुए नीलम भी सामने आई थी, जो कि नारेबाजी भी कर रही थी लगातार। तो संसद हमले से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भागने से पहले ललित ने वीडियो बनाया था और अपने एनजीओ पार्टनर को उसने भेजा भी था। सूत्रों के अनुसार ललित ने मीडिया कवरेज की मांग की और भागने से पहले दोस्त को पूरा वीडियो भी भेजा है। उस स्क्रीनशॉट को भी हम आपको दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप चैट का यह स्क्रीनशॉट है जिसमें ललित इस वीडियो को भेजता है। नीचे लिखता है कि मीडिया कवरेज देखिए और वीडियो सेफ रखना, जय हिंद। इन बातों को लिखकर वो भेजता है एक एनजीओ के पार्टनर को। और उसके बाद सामने एक और चैट है जिसमें ललित को ये टेक्स्ट किया गया है जिसमें लिखा है, ठीक है ललित जी, ये कहां पर हुआ था। इस प्रकार की बातों का ये पूरा व्हाट्सएप चैट सामने आया है। ये बड़ा खुलासा इस मामले से जुड़ा हुआ है। तो भागने से पहले दोस्त को भेजा वीडियो, सूत्रों के हवाले से यह खबर, ये चैट इस वक्त आपके सामने है। संसद हमले से जुड़ा ये बहुत बड़ा खुलासा है। मीडिया कवरेज देखिए इसको, ये लिखा गया इस मैसेज में और वीडियो को सेफ रखना है, ये भी निर्देश दिए गए सामने। तो सागर शर्मा आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2 मनोरंजन डी, मैसूर कर्नाटक का रहने वाला। इन तमाम आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। आरोपी नंबर 3 अमोल शिंदे, महाराष्ट्र लातूर का रहने वाला है ये। साथ ही नीलम जो कि बाहर नारेबाजी कर रही थी, आरोपी नंबर 4 जींद में रहने वाली नीलम। ललित झा बिहार का रहने वाला है, आरोपी नंबर 5 जो कि वीडियो बाहर बना रहा था और उसी ने वीडियो को एक एनजीओ के पार्टनर को भेजा। ये अलग अलग राज्य से जुड़े हुए 5 आरोपियों की तस्वीरें आपके सामने, उनके नाम आपके सामने। तो नीलम हिसार हरियाणा की रहने वाली, अमोल शिंदे लातूर महाराष्ट्र में रह रहा था, सागर शर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश में रह रहा था और ललित झा बिहार का रहने वाला। इसके अलावा मनोरंजन डी मैसूर कर्नाटक का रहने वाला। तो ये इस वक्त उन आरोपियों के आप चेहरे भी 4 के देख रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अलग अलग राज्यों में ये लोग रहते थे। दोबारा ये वो चेहरे आपके सामने, कल जो संसद के भीतर किस तरीके से इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया, उनके चेहरे एक एक करके इस वक्त जी न्यूज आपको दिखा रहा है। तो 5 राज्य, 5 ये आरोपी। आरोपी नंबर 3 अमोल शिंदे, लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला। इसके घर भी जी मीडिया की टीम गई, वहां पर भी जांच पड़ताल यहां पर हो रही है पुलिस के द्वारा भी। आरोपी नंबर 4 नीलम जींद हरियाणा की रहने वाली और ललित झा बिहार का रहने वाला, आरोपी नंबर 5। और तमाम खबरों पे हमारी नजर बनी हुई है। इस बड़ी खबर पे भी लगातार जी न्यूज आपको ग्राउंड से अपडेट रिपोर्ट कर रहा है। जी न्यूज।